गुडविल को जो कैलकुलेट करना हमने पिछले चैप्टर में नहीं सीखा था, तो इस चैप्टर में हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो गुडविल को कैलकुलेट करने का मैंने 3 मेथड बताया था। एक तो मेथड आपको बताया था क्या कि वो एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड तीसरा बताया था मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें पहला हम लोग वर्क करेंगे पहले सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड दो तरीके से निकाले जाते हैं। एक तो आपका निकाला जाता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और दूसरा निकाला जाता है आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को सीखेंगे। पहले हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट से हम लोग मेथड सीखेंगे गुडविल को कैलकुलेट करना। तो सिंपल एवरेज मेथड में सबसे पहले एवरेज को हमको मालूम होना चाहिए। एवरेज का मतलब जिसको औसत कहते हैं, और औसत निकालना बहुत ही आसान चीज़ है, क्योंकि औसत हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। अगर औसत का बात करें तो आप जितनी भी संख्या है सबको जोड़ लो, और कितनी संख्या है नंबर ऑफ, है ना, नंबर से आप डिवाइड कर देते हो तो आपका एवरेज निकल जाता है, औसत निकल जाता है। उसी तरीके से प्रॉफिट में भी है। तो मतलब आपको जितने साल का प्रॉफिट दे रखा होगा, आप सारे प्रॉफिट को जोड़ लोगे। अगर 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर 6 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो आपको 6 से डिवाइड करना है। वही बात होता है। तो फिर आपका क्या निकल जाएगा, वो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट अगर हमें निकालना आ गया तो फिर तो एकदम आसान है गुडविल को कैलकुलेट करना। तो गुडविल को कैलकुलेट करना एकदम आसान। कैसे? तो सबसे पहली बात कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो जैसे ही एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हो, आपका निकल जाता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यू निकल जाता है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यू के लिए नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब होता है कि कोई भी एक प्रॉफिट जो है ना, वो प्रॉफिट इस तरीके से कितने दिनों तक चलता रहेगा, अर्निंग कैपेसिटी बनी रहेगी, जितने ईयर तक बनी रहेगी उसको ही हम लोग नंबर ऑफ परचेज ईयर कहते हैं। तो उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा वैल्यू निकल जाता है कि गुडविल का वैल्यू कितना होगा सिंपल एवरेज मेथड से। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में मैंने देखा है, मैंने किया क्या है कि आपको 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, जिसमें एक ब्लैक कलर का जो है ना, आप उसको मान लेना कि वो लॉस है। तो आपको क्या करना है, सारे ईयर के प्रॉफिट को आपको ऐड करना है, और जो लॉस होगा ना उसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो आपने देखो कि 25,000, 30,000 और 20,000 को मैंने माइनस किया है, प्लस 25,000, 25,000, 30,000, 20,000 और 25,000 प्रॉफिट था आपका लास्ट 4 ईयर का। हमने क्या किया, सब कुछ जोड़ा है, लेकिन लॉस को मैंने माइनस किया है। तो हमारे पास टोटल जो आया वो कितना आया, 60,000 आया। और 60,000 जो टोटल आया ना, उस टोटल को हमको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट को आपको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना। तो कितने ईयर थे, 4 ईयर थे, तो 4 ईयर से हमने डिवाइड किया, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया 15,000। और 15,000 जैसे ही निकला तो हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर पहले से बता रखा है, बुक में मेंशन कर रखा होगा। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको पहले से बता रखा है 5, और नंबर ऑफ परचेज ईयर अगर 5 बता रखा है तो आप आराम से उससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करोगे एवरेज प्रॉफिट को, तो आपका गुडविल निकल जाता है। तो गुडविल का वैल्यू निकल गया। लेकिन अगर यहीं पर वो लॉस ना देखकर प्रॉफिट दे रखा होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, देख लेते हैं। इस 20,000 को मैंने प्रॉफिट ही बना दिया, तो चारों ईयर का प्रॉफिट हो गया। तो चारों का चारों ईयर प्रॉफिट हो गया, तो चारों का चारों जुड़ेगा, चारों का चारों जोड़ा जाएगा। और जैसे ही चारों का चारों जोड़ा जाएगा तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हो गया वो 1 लाख का हो गया। और 1 लाख का जैसे ही प्रॉफिट हमको पता चल गया तो 1 लाख को मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और जैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकाला हमारा 25,000 निकल गया। और 25,000 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो गुडविल निकल जाएगा वो 1,25,000 निकल जाएगा आपका। तो अगर मैंने क्या सीखा, हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर प्रॉफिट होता है तब तो आप सब जोड़ देते हो, लेकिन अगर लॉस होता है तो आपको घटाना है। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब देखना है क्या कि कभी कभी जो खर्चे दे रखे होते हैं ना, वो नॉर्मल एब नॉर्मल दो तरीके से दे रखे होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल एब नॉर्मल को कैसे पहचानेंगे और क्या करेंगे उसका ट्रीटमेंट, इस चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। हमने ये कहना है कि कभी कभी आपको एक्सपेंसेस या इनकम जो है ना वो दो तरीके से दे रखा होगा। एक्सपेंसेस इनकम दो तरीके से दे रखा हो ना, मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, गुडविल थोड़ा सा हल्का सा चैप्टर है, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करने के लिए वो ऐसा कर सकता है कि एक्सपेंसेस इनकम दो तरीके से दे सकता है। तो आप पहले देख लो कि एक्सपेंसेस और लॉसेज एक जैसा ट्रीट होता है, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। और इनकम और प्रॉफिट एक जैसा ट्रीट होता है, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। तो
अब देखना है क्या कि एक्सपेंसेस इनकम का क्या करते हैं हम लोग। तो एक्सपेंसेस को हम लोग नॉर्मली घटाते हैं, ये हम लोग को पहले से मालूम है। और इनकम को हम लोग पहले से जोड़ते हैं, ये भी बहुत अच्छे से मालूम है हमें। तो इनकम को हम लोग जोड़ा करते हैं, एक्सपेंसेस को हम लोग घटाया करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरीके का दे रखा होगा एक्सपेंसेस इनकम। तो पहला दे रखा होगा क्या कि नॉर्मल, और दूसरा जो दे रखा होगा वो एब नॉर्मल। अब ये नॉर्मल एब नॉर्मल क्या होता है, तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था ना, नॉर्मल का मतलब हो गया क्या, नॉर्मल का मतलब हो गया कि जिसको हम लोग अभी तक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेज माना करते थे ना, वो नॉर्मल हो जाता है। और जिसको हम लोग अभी तक नॉन ऑपरेटिंग माना करते थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेज, एक्सपेंसेस लॉसेज, तो वो हम लोगों का एबनॉर्मल एक्सपेंसेस लॉसेज कहलाएगा। अब बात आती है क्या कि एबनॉर्मल एक्सपेंसेस लॉसेज जो होगा, अगर बच्चे नहीं जानते होंगे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, तो मैं अच्छा से बता देता हूँ कि नॉर्मल का मतलब वैसे खर्चे, वैसे लॉसेज जो बिजनेस से रिलेटेड होते ही होते हैं, तो वो हो गया नॉर्मल एक्सपेंसेस लॉसेज। और वो एब नॉर्मल एक्सपेंसेस लॉसेज कहलाएंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होते ही नहीं है। मतलब आप बिजनेस में वो चीज़ हुआ ही नहीं, जैसे चोरी हो गई, तो चोरी बिजनेस का लॉस है ही नहीं, है ना, उससे किसी तरीके के बिजनेस के गुडविल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसी तरीके से यहाँ भी नॉर्मल एब नॉर्मल है, मतलब ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो फिर से मैं एक बात बता दूं, एक्सपेंसेस लॉसेज को हम लोग घटाते हैं। तो नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल एक्सपेंसेस लॉसेज जो होगा ना, वो नॉर्मल तरीके से ट्रीट होगा। इसका मतलब एक्सपेंसेस लॉसेज को हम लोग घटाते हैं, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल वाली चीज़ें हम लोग घटाएंगे ही घटाएंगे। लेकिन एब नॉर्मल याद करने के लिए एकदम छोटा सा ट्रिक, अगर एब नॉर्मल है ना, तो आप क्या करोगे उसके साथ उल्टा। क्योंकि जो आदमी एब नॉर्मल है उसके साथ आप क्या ट्रीट करते हो, सीधा तो ट्रीट ही करते हो, उसको थोड़ा सा सही टेढ़े तरीके से ट्रीट करते हो। तो जो एब नॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेज होगा ना, आप उसको घटा दोगे नहीं, जोड़ दोगे। ठीक है, उसी तरीके से इनकम में भी होता है। इनकम में भी हम लोग क्या करते हैं, इनकम में हम लोग इनकम प्रॉफिट को ऐड करते हैं। लेकिन अगर एब नॉर्मल दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। नॉर्मल में तो नॉर्मल कंडीशन वाले वर्क करेंगे। लेकिन एब नॉर्मल बता रखा हो ना, तो आप जस्ट अपोजिट वर्क करोगे। तो एब नॉर्मल में आप क्या करोगे, एब नॉर्मल प्रॉफिट या इनकम को आप लोग घटाओगे। ठीक है, तो अगर किसी साल के प्रॉफिट में ऐसा कुछ बता रखा है कि आपका ये आइटम इस साल के प्रॉफिट में एब नॉर्मल एक्सपेंस हुआ है, या एब नॉर्मल एक्सपेंस घटाए गए हैं, या एब नॉर्मल लॉसेज घटाए गए हैं, तो एब नॉर्मल लॉसेज घटाए गए हैं तो आप उसको ऐड करके उसको सही प्रॉफिट पर सही जगह पर लेके आओगे। अगर इसी तरीके से इनकम या प्रॉफिट में दे रखा है तो आप भी वही काम करना। तो ध्यान से देखना है। हम लोग फिर से हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे। मान लेते हैं क्या, एब नॉर्मल लॉस 4000 का हुआ है। ठीक है, कौन से ईयर में, मे बी ये भी बता दूं, चलो थर्ड ईयर में ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है। मैं उसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ, थर्ड ईयर में एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अब बताओ, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग करते क्या है, नॉर्मली हम लोग लॉस को घटा दिया करते हैं। लेकिन एबनॉर्मल दे रखा है ना, तो हम लोग उल्टा करेंगे। तो उल्टा क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो एबनॉर्मल एक्सपेंस को हम लोग जोड़ देंगे, तो इसको उसी थर्ड ईयर वाले प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर देंगे। तो थर्ड ईयर वाला प्रॉफिट कितना था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड ईयर वाले प्रॉफिट हमारा 20,000 का था, तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 24,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा प्रॉफिट आ गया वो 1,00,000 ना आकर 1,04,000 आ गया टोटल प्रॉफिट। और जब टोटल प्रॉफिट 1,04,000 आ गया, आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये पक्का है कि ये कितना भाग जाएगा, 26,000। और जब ये 26,000 भाग जाएगा, तो आप 26,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने 1,30,000 आ गया, हमारा गुडविल का जो प्रॉफिट आया वो 1,30,000 आ गया। लेकिन अगर यहीं पर एबनॉर्मल गेन दे दे, आप देख लो, मैं क्वेश्चंस को उसी को क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूँ। यही क्वेश्चन में अगर एबनॉर्मल गेन दे दे, थर्ड ईयर में एबनॉर्मल गेन हो गया, तो एबनॉर्मल अगर गेन या प्रॉफिट एक ही चीज होता है,
एबनॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट या गेन को हम लोग ऐड किया करते हैं, लेकिन एबनॉर्मल बता रखा है ना, तो एबनॉर्मल को आप क्या करोगे आप बताओ। एबनॉर्मल को हम लोग लेस करेंगे, तो एबनॉर्मल को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेस कर देंगे। इसका मतलब ये 4,000 जो है ना मेरे थर्ड ईयर वाले प्रॉफिट में लेस हो जाएगा। अगर थर्ड ईयर का प्रॉफिट आप देखो ना तो कितना था, 20,000। 20,000 में 4,000 चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 16,000। 16,000, तो इसका मतलब आपका टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 96,000 हो जाएगा। और 96,000 हो जाएगा जैसे ही, तो 96,000 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा, 24,000। और जैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो आपके पास नंबर ऑफ परचेज ईयर पहले से दे रखा है, जिसको आप देख रहे हो, नंबर ऑफ परचेज ईयर 5 दे रखा है, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर ऑफ परचेज ईयर 24,000 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा वो 1,20,000 आ जाएगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो कि अगर इस तरीके के कोई टॉपिक दे रखे होंगे तो प्रॉफिट को रियल बनाने में, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट बनाने में हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये हमने बताया। और अलग अलग एग्जाम्पल देखकर, और एक ही एग्जाम्पल मैंने पुट किया क्योंकि आपके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, और मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, ज़्यादा अलग अलग एग्जाम्पल दे नहीं सकता, तो मैंने उसी में पुट करके बता दिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को सिखाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाले वीडियो जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। लेकिन आप करो क्या कि पहले एवरेज मैथड के, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मैथड से आप सवाल बनाओ, और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चंस भेज सकते हो, आप कमेंट वाले बॉक्स में आप क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा कि आपको किस तरीके से बताना है और किस तरीके से समझाना है। आपको फ्री में किसी भी तरीके से आपको समझाना हो वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको समझाऊंगा हर एक तरीके का प्रॉब्लम जिसको मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा उसके सॉल्यूशन मैं करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का है वो आप इंतजार करें, मैं नेक्स्ट वीडियो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का लेके आऊंगा। तब तक आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप क्वेश्चन बनाओ और प्रॉब्लम्स को हमारे सामने शेयर करो, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।